The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats, 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. हम एक बैट की कॉस्ट को x रुपीस ले लेते हैं और एक बॉल की कीमत y रुपीस ले लेते हैं। तो 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स की टोटल कीमत 7x + 6y हो जाएगी और ये हमें 3800 दी गई है। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन, अब हमें सिंपली इन्हें सॉल्व करना है। अब हम x की ये वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे तो यह सिंगल वेरिएबल y में आ जाएगी। हम इस 7 को हटाने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम तीनों टर्म्स को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हम यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 कट जाएगा। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 250 बन जाएगा। अब हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। सो y = 50 एक आंसर है जिस एक्सप्रेशन को हमने पुट किया था। हमने यह एक्सप्रेशन पुट किया था, इसमें हम y की वैल्यू डालेंगे। तो इस तरह से x 500 और y 50 आंसर हैं। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometers, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometers, charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? टैक्सी के चार्जेस दो तरह के चार्जेस से मिलकर बने हैं। एक तो फिक्स चार्ज है और दूसरा चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अगर आप टैक्सी पर बैठे हैं तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि वे एक पर्टिकुलर अमाउंट पर टैक्सी के चार्जेस को ले आते हैं और उसके बाद उनका मीटर काउंट करता है। मैं ओला उबर की बात नहीं कर रही हूँ, इससे पहले जो ऑटो टैक्सीज होती थी उनमें यही होता था और अभी भी बहुत सी सिटीज़ में यही होता है कि टैक्सी ड्राइवर जो होते हैं वो आपके बैठते ही कुछ अमाउंट पर पहले मीटर को ले आते हैं, क्योंकि वो उनका मेहनताना है, यानी कि वो एक फिक्स चार्जेस हैं। अब आगे के चार्जेस पर किलोमीटर पर डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पर भी यही दिया गया है कि टैक्सी चार्जेस दो तरह के चार्जेस से मिलकर बने हैं। एक तो फिक्स चार्ज है जो हर किसी से लिया जाएगा, चाहे कोई 1 किलोमीटर जाए चाहे कोई 10 किलोमीटर जाए, प्लस बाकी का खर्चा उसमें जुड़ेगा जितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा। किसी ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो उसे 105 रुपीस देने पड़े। किसी ने 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो उसने 155 रुपीस पे किए। तो बताइए फिक्स चार्जेस क्या हैं और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। सो ये पूरी प्रॉब्लम है, यानी कि हमें एक तो फिक्स चार्जेस लेट करने हैं और एक चार्ज पर किलोमीटर, और उनसे हमें दो इक्वेशन बना के इन फिक्स चार्जेस और चार्ज पर किलोमीटर्स को निकालना है। उसके बाद फिर से आंसर देना है कि कोई पर्सन अगर 25 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। लेट द फिक्स चार्जेस बी x रुपीस एंड चार्ज पर किलोमीटर्स is rupees y.
अब अगर किसी ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो उसने कितना पे किया है? उसने फिक्स चार्ज पे किए हैं प्लस उसने 10y चार्जेस दिए हैं और ये टोटल बनता है 105। किसी ने 15 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है और उसने पे किए हैं 155। फिक्स चार्जेस दिए और 15y चार्जेस दिए हैं और वो टोटल बने 155। यहाँ से हमें x एंड y के लिए सॉल्व करना है और हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। सो फ्रॉम फर्स्ट x इज 105 minus 10y. Substituting x equals to 105 minus 10y in equation 2, यानी यहाँ पर हम x की वैल्यू डाल देंगे 105 minus 10y और बाकी का सेम रहेगा। पूरी इक्वेशन y में आ चुकी है। 105 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, y 10 आ चुका है। जिस एक्सप्रेशन को पुट किया था इसमें हम y की वैल्यू डालेंगे 5, यानी कि फिक्स चार्जेस ₹5 हैं एंड चार्ज पर किलोमीटर ₹10 है। किसी को 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो उसे ₹5 देने पड़ेंगे प्लस उसे 25 टाइम्स 10 यानी कि ₹255 देने पड़ेंगे।